भाजपा के जिला पंचायत नगर पंचायत में दारू बंटवारा है, जबरदस्ती दारू और गुंडाई कर रहा है, बली बली पकड़ा रहा है। यहाँ पे पूरा यहाँ देखिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अब जब उनको पता है कि वो चुनाव हार जाएंगे, चुनाव उनके हाथ से जा रहा है, तो वो दारू और पैसा बांटकर लोगों का मत खरीदना चाहते हैं। आप समझिए कि जनमत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको मालूम है कि जनता इस बार इनको वोट की चोट देने वाली है, ये कहीं से जीतेंगे नहीं, इसीलिए पैतरा अपना रहे हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, दारू दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको वोट दे दो बाबा, वोट दे दो। हम आपको एक एक खबर दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे बीजेपी के नेता गिरफ्तार भी हो रहे हैं, होटलों में रातों रात तक शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है और इन सब का खुलासा भी हो गया है। हम सबसे पहले खबर दिखाएंगे आपको जौनपुर की। जौनपुर की एक विधानसभा है शाहगंज, जहां से भाजपा प्रत्याशी रमेश सिंह पैसा और दारू बांट रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रात को 12 बजे होटल में बुलाते हैं लोगों को और वहां से दारू और पैसा बांटते हैं। लेकिन जनता जब वहां पहुंच जाती है और जनता जब देख लेती है, लोग बाग देख लेते हैं, तो कायदे से इन लोगों की धुनाई भी करते हैं, पिटाई भी करते हैं और पकड़ भी लेते हैं। इनकी सारी करतूत कैमरे में कैद हो जाती है। जरा आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो शाहगंज का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस तरह से दारू और पैसा बांट रहे थे, वो वीडियो में कैप्चर हो गया है और साथ ही साथ दौड़ा दौड़ा के लोगों ने पीटा भी है इनके कार्यकर्ताओं को। जरा वीडियो। भाजपा के जिला पंचायत नगर पंचायत में दारू बंटवारा है, जबरदस्ती दारू और गुंडाई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, पूरा या पूरे पूरे होटल में करा रहा है, रात को 12 बजे मीटिंग करवा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, पूरा होटल में पूरा वो बंटवा रहा है, पूरा क्या हाँ गुंडाई करोगे हाँ बोला पूरा दारू बंटवा रहा है, पूरा यहाँ सेवा तक भाग रहा है, पूरा दारू बंटवा रहा है यहाँ सेवा तक। भाजपा प्रत्याशी रमेश सिंह देखिए, पूरा यहाँ सेवा तक भाग रहा है, गली गली भाग रहा है, बली बली पकड़ा रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ देखिए तो देख रहे हैं भाई, जब दाल नहीं गल रही है, जब जनता वोट देने से नकार रही कि सेतौर पर भैया आपको तो वोट नहीं देंगे, कूड़े में वोट फेंक देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर खलबली मची है, बौखलाहट है, घबराहट है, हार का डर है। इसीलिए चुनाव को जीतने के लिए पैतरे अपनाने की कोशिश हो रही है कि हम जनता के मत को खरीद लेंगे, हम पैसा देकर खरीद लेंगे, हम दारू देकर खरीद लेंगे और जनता से कहेंगे हमको वोट दो, जनता हमको ही वोट करेगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। रमेश सिंह जी शायद ये भूल गए कि जनता पैसा और दारू लेकर भी वोट नहीं करती है और जनता सीधे इनको जवाब देने के मूड में बैठी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र है। ना इनके लिए कोई आदर्श आचार संहिता मायने रखती है, ना इनके लिए लोकतंत्र मायने रखता है, ना इनके लिए जनमत मायने रखता है। ये जनता के मत को अगर खरीदने का मन बना सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनमत के साथ कितना बड़ा ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे पकड़े गए हों। इससे पहले भी कई सारे मामले रहे पकड़े गए हैं, लेकिन 7वें चरण के पहले जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कुछ ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। चलिए अब आपको गाजीपुर लिए चलते हैं। गाजीपुर में भी एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि वो पैसा और दारू बांट रहे थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। यह खबर जागरण में छपी हुई, सीधे लिखा हुआ गाजीपुर के जमानिया में कस्बे में शराब और पैसा बांटते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, चौंकिए मत। ये भाजपा के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का ये काम है भैया कि जब चुनाव हाथ से जाने लगे, जब कोई रास्ता न नजर आए, तो सिर्फ और दारू और पैसा लेकर चल पड़ो और कस्बे में जाओ, लोगों को दारू पिलाओ, पैसे दो और वोट ले लो। देखिए गिरफ्तार हुए तस्वीरें देखिए, कैसे मंडल अध्यक्ष साहब बाकायदे सदरी वदरी डांटे खड़े हुए हैं। उनके साथ 2 लोग और हैं जो उनके अग्गू पिच्छू लग्गू होते नहीं है, वो हैं, और पुलिस बाकायदे उन्हें गिरफ्तार खड़ी है। दरअसल आदर्श आचार संहिता के मामले में इन्हें शनिवार देर रात को गिरफ्तार किया गया, करीब 11 बजे, मतलब 11 बजे रात में कारनामा कर रहे थे। और जो होटल वाली तस्वीर आपने जौनपुर की देखी वो भी 12 बजे की ही थी। मतलब रात के अंधेरे में चुपके चुपके जाकर ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं।
दरअसल ये कस्बा के जो कस्बा था वहां बुद्धिपुर शाह के कुआं के पास एक कार्रवाई की गई। आरोप लगा है कि भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता, नाम सुनिए गुप्ता जी का, अनिल गुप्ता सहित 3 लोग 5 पेटी देशी शराब सहित कुल 218 पाउच 200 ml ब्लू लाइम व नकदी 60,700 रुपए मतदाताओं को बांटकर चुनाव प्रभावित कर रहे थे। आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार आप 50,000 रुपए लेकर ही चल सकते हैं। अगर 50,000 से ऊपर आपके पास रकम पाई जाती है तो इसका ब्यौरा आपको देना होगा। तो भैया 60,000 था, साथ में दारू भी थी और बांट भी रहे थे, पकड़े गए। और इनके साथ और क्या कुछ बरामद हुआ ये भी आप जान लीजिए। हुंडई कार थी जिसमें भाजपा का चुनाव चिन्ह, उसके साथ 4 पत्ते की कुल 40 स्टिकर भी बरामद हुए। वहीं इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। जो वहां कोतवाल है संपूर्णानंद राय ने बताया कि चुनाव के दृष्टिगत पुलिस टीम भ्रमण कर रही थी, तभी सूचना मिली कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी पैसे बांट रहे हैं और किस बुद्धिपुर मोहल्ला में। तो वहां पर गए और इन लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। तो ये हाल है भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मतलब अब ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे। नीचता की जो एक हद होती है वो भी अब ये पार कर चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि पैसा देकर, शराब देकर हम जनता के मत को खरीद लेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो शायद अब ये संभव नहीं हो पा रहा है। जनता जवाब देने का मूड बना रखी है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस बार तो बाबा जी नहीं आने वाले, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनने वाली। कई जो राजनीतिक गणितज्ञ हैं, जो राजनीतिक की समझ रखते हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। और इन्हीं संभावनाओं के मध्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। सिर्फ इनकी ही नहीं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बड़े बड़े नेता चकरगिन्नी की तरह घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं लगातार, वाराणसी में लगातार टिक गए हैं कि कैसे भी करके भैया चुनाव निकालना है, क्योंकि प्रधानमंत्री की साख की बात है। प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव को नहीं सही दिशा की ओर ले जा पाए और उत्तर प्रदेश में खेला हो गया तो फिर 2024 में खेला होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए खुद की सीट खतरे में, इसीलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं और झोली फैला रहे हैं, वोट दे दो। और यहां उनके प्रत्याशी जो है वो झोली फैला रहे हैं कि हम कुछ मांगने आए, हमको दो, हम साथ में आपके लिए कुछ लेकर भी आए हैं। हम लेकर आए हैं क्या? दारू। हम लेकर आए हैं क्या? पैसा। दारू और पैसा ले लो, हमको सुबह सुबह जाके वोट दे दो। ये पैतरा अपना रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जो लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, और आदर्श आचार संहिता इसीलिए लगाई जाती है कि ताकि ऐसे जो है नामुराद लोग जो अपनी नापाक कोशिश करने के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं, काम तो कुछ किया नहीं है। अगर काम इन्होंने किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगते, जनता के बीच जाते, देखो भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा वैसा कर दिया, आप लोग वोट दीजिए, आप लोग सब लोग साथ आइए। तो ऐसा बताने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं। अब प्रत्याशी बना दिए गए हैं, चुनाव जीतने के ऊपर से दबिश है, भैया चुनाव जीत के सीट निकाल के लाना है। तो सीट निकालने के लिए नेताजी क्या करें? नेताजी के पास कोई पैतरा बचा नहीं है। अब नेताजी सोच रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, चलो भैया दारू पैसा बांटे कैसो करके चुनाव निकालना है, बस यही दिमाग में सूझ रहा है। इसीलिए नीच हरकतें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और धरे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार हो रहे हैं। और वहां जौनपुर में जब रात में शराब कांड हो रहा है, मतलब रातों रात बुला के लोगों को शराब और पैसा बांटा जा रहा है, तो लोग धर ले रहे हैं और धर के कूट भी दे रहे हैं, कायदे से पिटाई कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा। तो अब ये भैया कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी इस चीज से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है गाजीपुर से, जौनपुर से, ये दर्शा रही हैं कि हार रही है भाजपा। क्योंकि ये हार का डर ही है जो बहुत कुछ करवा देता है। यह हार का डर है जो पैसे और रुपए बांटकर जनता के मत को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।